अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खलीलुद्दीन अहमद ESBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, फिर एक बार महाराष्ट्र में सियासत की गंदी कार्रवाई और जिसे आप खेल भी कह सकते हैं वो फिर एक बार शुरू हो गया है। क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है 2019 में जब महाराष्ट्र में इंतखाबात हुए थे तो उस इंतखाबात में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ मिलकर इंतखाबात लड़े थे। चीफ मिनिस्टर की दावेदारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में इख्तलाफात नुमायां तौर पर उभर कर सामने आ गए थे, क्योंकि जो साबिक़ा चीफ मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस वो चाहते थे कि वो फिर से एक बार चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाले, मगर शिवसेना ने इनको ये कहते हुए रोक दिया कि नहीं, अब के हम चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे हम विराजमान होंगे। तो दोनों में इतने इख्तलाफात बढ़े कि वो दोनों को अपने आपसी जो इत्तेहाद था वो तोड़ना पड़ा। और उसके बाद शिवसेना ने NCP और कांग्रेस के साथ मिलकर एक नई पार्टी फॉर्म की जिसका नाम महाविकास अघाड़ी रखा गया। तो उसके बाद से लगातार BJP तलमला उठी और ये मौके की ताक में थी कि कब इस महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराया जाए। हालांकि कई बार उन्होंने कोशिश की थी, मगर शिवसेना और उनकी जो इत्तेहादी तंजीमें हैं NCP और कांग्रेस, उन्होंने इनको हमेशा मुँह की खाने पे मजबूर किया। अब ऐसा लग रहा है कि एक मोहरा भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गया है जिसका नाम एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का ज़िला है थाने, वहाँ से आता है और कहा यह भी जाता है कि वहाँ पे उनका बहुत दबदबा कायम है और वहाँ पे उनकी बहुत धाक चलती है। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपना वो मोहरा एकनाथ शिंदे के रूप में ढूंढ लिया। और जैसे कि आपको याद होगा 2 दिन कबल जब MLC के इंतखाबात हुए तो उसमें 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, 2 शिवसेना के कब्ज़े में आए, 2 NCP के कब्ज़े में आए और सिर्फ 1 सीट कांग्रेस को गई। और उनका एक जो चेहरा जो दलित तबके से आता था उसको, हालांकि उसकी जीत यकीनी तौर पर बताई जा रही थी, मगर उसको जो महाविकास अघाड़ी और जो शिवसेना के MLA ने जो भारी क्रॉस वोटिंग की और BJP के हक़ में उन्होंने जो वोट दिया, अंजाम ये आया कि कांग्रेस को सिर्फ़ और सिर्फ एक MLC पे गुजारा करना पड़ा। क्योंकि महाराष्ट्र में जो शिवसेना के अंदर एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, कहीं ना कहीं ये उसका असर है कि उन्होंने वहाँ पे भारी क्रॉस वोटिंग की। और भारतीय जनता पार्टी के होना तो ये चाहिए था कि 4 MLC जीतना था, मगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 5 MLC मुंतखब हो के आ गए। तो खेल यहीं ख़त्म नहीं होता है। उसके दूसरे दिन जब शिवसेना के जो चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, उनके घर पे एक मीटिंग हुई उनके पास, और एकनाथ शिंदे जब उस मीटिंग में नज़र नहीं आए तो हंगामा वहाँ से शुरू हो गया। और जब एकनाथ शिंदे से राब्ता कायम करने की कोशिश की गई तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 30 MLA, जिसमें से शिवसेना के 15 MLA और NCP का 1 MLA और आज़ाद जो 14 MLA थे, उनको लेकर उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और सीधे गुजरात की फ़्लाइट पकड़ी और सीधे वो गुजरात के सूरत में पहुंच गए। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर हमारे मुल्क में मनाया गया, मगर एकनाथ शिंदे साहब अपनी 30 रुकनी जो फ़ौज है उसको लेकर जाते हैं और सूरत की एक होटल में चटाई बिठाकर कभी औंधा कभी चित्ता लेट कर वो अपने भारतीय जनता पार्टी के गुण गाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, आप ये पीछे की कॉन्स्पिरेंसी देखिए, जो पीछे भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 साल से लगातार ये कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह से महाराष्ट्र में वो अपनी हुकूमत बनाए, जैसा कि साबिक़ में उन्होंने कर्नाटक में किया था। वहाँ पे जो JDU और कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ से 20 MLA को ख़रीद कर उन्होंने वहाँ पे JDU और कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। मध्य प्रदेश में जिस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेला था, कांग्रेस के 20 MLA को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने जो चाहने वाले थे उन MLA को लेकर सीधा भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उसके बाद फिर वहाँ पर कमलनाथ की सरकार गिर गई। आज कहीं वही तरीक़ा अपनाते हुए, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा जब कर्नाटक में ये खेल खेला गया तो इस खेल के पीछे जो मास्टरमाइंड थे और जो हरकत जो जितनी भी ये स्कीमें बन रही थी वो कहीं ना कहीं गुजरात से बन रही थी। और इसी तरह आज भी
एकनाथ शिंदे सीधे अपने 30 MLAs को लेते हैं और सीधे गुजरात पहुंच जाते हैं, सूरत वहां पे, और वहां पे ली मेरिडियन जो होटल है 5 स्टार होटल, वहां पे इन तमाम को रखा जाता है। और आप मेरी स्क्रीन पे तस्वीरों के ज़रिए देखिए कि किस तरह ली मेरिडियन होटल के सामने पुलिस का कितना सख्त बंदोबस्त किया गया है कि वहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो ये मेरी स्क्रीन पे फ़ोटोज़ देखिए, आपको ये बात तमाम समझ में आ जाएगी कि ये जो पीछे का जो खेल जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से खेला जा रहा है, क्योंकि उन्हें अब किसी भी तरह से महाराष्ट्र में अपनी हुकूमत बनानी है। मगर मैं आपको ये बात बता दूँ कि हालांकि शिवसेना पे पहली बार इतनी बड़ी संकट आया हुआ है, मगर संजय रावत ने साफ तौर पे कहा है कि कुछ MLA हमसे नाराज़ होकर चले गए हैं या उनको वरगला कर वहाँ पे सूरत में बिठा दिया गया है और उनसे हमारा राब्ता नहीं कायम हो रहा है, मगर वो वापस आना चाहते हैं क्योंकि वो पक्के शिवसैनिक हैं और वो वापस आना शिवसेना में चाहते हैं, मगर उनको वहाँ पर बंदी बना के रख दिया गया है, उनको वहाँ से हिलने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि महाविकास आघाड़ी और शिवसेना का ये कहना है कि अगर 15 जो शिवसेना के MLA हटे भी हैं तो उनकी सरकार को कोई भी हिला नहीं सकता। महाराष्ट्र में जो टोटल सीट्स हैं वो 288 सीट हैं और आपको सादा मेजॉरिटी के लिए 144 की ज़रूरत पड़ती है। ये 15 हट भी जाते हैं तो संजय रावत का ये कहना है कि हमें हमारी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, ना हमारी सरकार को भारतीय जनता पार्टी हिला भी नहीं सकती। ये संजय रावत का कहना है। एकनाथ शिंदे जी हैं जिन्होंने जो MLAs को लेकर सूरत में अपना क़याम किया हुआ है, उन्होंने अपने जो 3 मंत्री इनके साथ गए हुए हैं, मातोश्री भिजाने का एक प्रोग्राम बनाया है कि वो जाएँ और उद्धव ठाकरे से बात करें कि एकनाथ शिंदे ये चाहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की सरकार से शिवसेना अपना नाता तोड़ ले और भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी सरकार कायम करे। ये सीधा सीधा एकनाथ शिंदे का ये कहना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता इस तमाम खेल के पीछे किसका हाथ है और किसकी ये तमाम कारस्तानी है? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को सत्ता में ना आने का महाराष्ट्र में बड़ा दुख था, आज वो कहीं ना कहीं अपनी जानिब से वो लोग पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर ये बात अलग है, ये अभी इनकी जो चाल है, जो एकनाथ शिंदे को इन्होंने मोहरा बनाकर भेजा है, या एकनाथ शिंदे इनके उतने काम में आते हैं ये जितना सोच कर एकनाथ शिंदे को शिवसेना से तोड़े हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।